यूरिया कार्बोनिक अम्ल एक अस्थायी द्विक्षारकीय अम्ल है, परंतु इसका डाइएमाइड व्युत्पन्न यूरिया एक स्थायी यौगिक है। इसका सूत्र होता है NH2CONH2। तो जनक हुआ मीथेन, CONH2 का एमाइड और NH2 का प्रीफिक्स एमिनो, तो एमिनो मीथेनेमाइड, इसका IUPAC नेम होगा। अब है इसको प्रिपरेशन करना यानी बनाना। अकार्बनिक पदार्थ से हम कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं। इस विधि को हम जैव शक्ति सिद्धांत को अंत करने वाली विधि भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक पदार्थ यानी अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाते हैं। तो अमोनियम साइनेट को कैसे बनाएंगे हम? इसके लिए अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट KCNO दोनों की क्रिया से बनेगा पोटेशियम सल्फेट प्लस अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट रीअरेंज होकर के यूरिया बनाएगा। अब है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में द्रवित अमोनिया की क्रिया कार्बोनिल क्लोराइड यानी CO के दोनों तरफ Cl, एथिल कार्बोनेट यानी CO के दोनों तरफ OC2H5, एथिल यूरिथेन CO की एक तरफ NH2 और दूसरी तरफ OC2H5। अब इन तीनों यौगिक की क्रिया अमोनिया से करवाएंगे तो दोनों साइड HNH2 लिख देंगे। इस प्रकार पहले वाली स्थिति में COCl2 जो एक कार्बोनिल क्लोराइड है, इससे बनेगा NH2CONH2। दूसरे वाले केस में अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो C2H5OH बाहर हो जाएगा और NH2CONH2 यानी यूरिया प्राप्त होगा। तीसरे वाले केस में यानी एथिल यूरिथेन में अमोनिया का एक अणु लेंगे और इससे बनेगा NH2CONH2। इस प्रकार प्रयोगशाला विधि है ये। दूसरी है औद्योगिक विधि। कार्बन डाइऑक्साइड और द्रवित अमोनिया की क्रिया करवाएंगे तो अमोनियम कार्बेमेट बनेगा जो एक लवण होता है। यह रिएक्शन उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। तो NH3CO2, NH3 क्षार है, CO2 अम्ल है, तो अमोनियम कार्बेमेट बना। उसके बाद उसको हीट करेंगे तो यूरिया बन जाएगा। रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट। पहला है क्षारीय प्रकृति। प्रबल अम्लों के प्रति यूरिया एक दुर्बल मोनो अम्लीय क्षारक है। मोनो अम्लीय क्षारक गुण का मुख्य कारण यूरिया की अनुनाद संरचना है। जब यूरिया अनुनाद करेगा तो केवल एक ही जगह हमें नेगेटिव प्राप्त होगा। इस बात को ऐसे समझेंगे हम। अब ये यूरिया का अणु है। इस यूरिया के अणु में CO समूह है, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। तो ये NH2 यानी N के दोनों इलेक्ट्रॉन से पाई बंध बनेगा और CO का पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा। इसी प्रकार दूसरी संरचना में भी
एन के दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड बनाएंगे और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। अब इन तीनों संरचनाओं से हम एक समेकित या एक संरचना बनाएंगे जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर कहते हैं। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर हम देखें तो CO की ऑक्सीजन पर ही हमें नेगेटिव मिलता है, बाकी एटम यानी नाइट्रोजन पर हमें प्लस मिलेगा और डबल बॉन्ड करैक्टर भी लेंगे C और N के बीच में। केवल ऑक्सीजन पर ही इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये यूरिया की वास्तविक यानी कि रियल स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आने से नाइट्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, केवल ऑक्सीजन ही प्रोटॉन ले सकता है। इसलिए यूरिया का एक अणु यानी एक मॉलिक्यूल यूरिया का एक प्रोटॉन ही ले पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यूरिया यहाँ एक प्रोटॉन लेने वाला बेस के रूप में व्यवहार करेगा। अतः इसे मोनो एसिड यानी एक प्रोटॉन, मोनो एसिड मीन्स एक प्रोटॉन वाला क्षार कहते हैं। इससे संबंधित रिएक्शन है तो यूरिया की HNO3 से रिएक्शन HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं अपने, तो HNO3 का H+ ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड होगा और इस प्रकार हमें ये लवण मिलेगा। तो यहाँ यूरिया का एक मॉलिक्यूल HNO3 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके साल्ट यानी एसिड बेस से साल्ट फॉर्म करेगा। इसी प्रकार हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल इसमें एक मॉलिक्यूल में दो प्रोटॉन होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यूरिया के दो अणु लेने पड़ेंगे। तो यूरिया के दो मॉलिक्यूल या दो अणु एक अणु ऑक्जेलिक अम्ल के साथ इस प्रकार साल्ट फॉर्म करेगा। यहाँ यूरिया के दो मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि COOH का होल ट्वाइस यानी ऑक्जेलिक अम्ल में दो प्रोटॉन है, तो एक यूरिया एक प्रोटॉन ले सकता है। जल अपघटन। तनु अम्ल क्षार अथवा उच्च ताप पर जल के साथ गर्म करने पर यूरिया का जल अपघटन होता है। यूरिया का जल अपघटन करेंगे तो यह अम्ल व्युत्पन्नों के समान ही होगा। आपने देखा है कि अम्ल व्युत्पन्न जैसे एमाइड, ऑयल हैलाइड, एनहाइड्राइड, ये सब जल अपघटन पर संगत अम्ल देते हैं। तो यहाँ पर NH2 हटेगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो दोनों साइड NH2 हटाओ और OH को लगा सकते हो, या फिर ऐसे करें कि CO पर एक तरफ NH2 हटेगा, OH आ जाएगा, दूसरी तरफ जो NH2 है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा।
इस प्रकार CO2 और अमोनिया गैस बनेगी। अब ये जो CO2 एसिड है, NH3 जो बेस है, ये HCl के साथ में NH4Cl, यानी NH3 है वो HCl के साथ NH4Cl फॉर्म कर लेगा। इसी प्रकार यूरिया का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, ऐसा करने पर तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लें। अब ये जो CO पर NH2 ग्रुप है, इसको पहले हम OH में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में क्योंकि क्षार की प्रेजेंस होती है उस, तो जैसे हमने जल अपघटन अम्लीय माध्यम में किया था वैसे इसके प्रोडक्ट बना लें, ज़्यादा आसान रहेगा। तो CO2 NH3 बन गई। अब CO2 अम्ल है, NaOH बेस यानी क्षार है, तो CO2 प्लस NaOH से Na2CO3 प्लस H2 बन जाएगा। इसी प्रकार उदासीन माध्यम में यूरिया का जल अपघटन करेंगे तो NH2 समूह है वो OH में चेंज हो जाएगा और अमोनिया बाहर निकल जाएगी। ये जो कार्बोनिक अम्ल मिला, इससे हम एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप देख रहे हैं, तो यहाँ पर H2O निकालें और उसके बाद में, या फिर H2CO3 एसिड है, NH3 बेस है, इन दोनों की क्रिया करवा दें तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। एंजाइम यूरिएस की उपस्थिति में यूरिया का जल अपघटन सामान्य ताप पर होता है, तो अमोनिया और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो हमने देखा जल अपघटन में मुख्यतः अमोनिया और CO2 बाहर निकलती है। नाइट्रस अम्ल से यूरिया को नाइट्रस अम्ल से क्रिया पर यह नाइट्रोजन एवं CO2 गैसों में अपघटित हो जाता है। कुल मिलाकर के इस क्रिया को ऐसे करवाएं कि HNO2 जो नाइट्रस अम्ल होता है, यह NH2 ग्रुप को OH में चेंज करता है। ऐसा करने पर सबसे पहले हमें CO के दोनों साइड NH2 को हटाते हुए OH ऐड करना है। अब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते ही इससे CO2 के साथ H2O बन जाएगा, यानी जब भी एक कार्बन पर 2 OH होंगे ना तो H2O निकालें और इस प्रकार CO2, H2O और N2 गैस बनी। इस N2 का आयतन मापते हैं और इस प्रकार यूरिया का हम आयतन या यूरिया का मात्रात्मक आंकलन कर लेते हैं। सोडियम हाइपोब्रोमाइड से यूरिया NaOBr। अब NaOBr वाली ये रिएक्शन कौन सी है? ये है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो यहाँ Br2 प्लस NaOH से हमने NaOBr यानी हाइपोब्रोमाइड बनाया है। ये एक्चुअल में एमाइड से, यानी एमाइड जो है यहाँ पर CONH2 यूरिया, इससे N2 गैस बनाएगा। इस N2 का फिर हम आयतन माप लेंगे और इसका यूरिया का मात्रात्मक आंकलन करेंगे, जिससे इसकी क्वालिटी का मापन होगा। तो CO2 गैस NaOH में अवशोषित कराते हैं, तो CO2 प्लस 2 NaOH Na2CO3 प्लस 2H2, ये लवण और जल बन जाएगा। कुल मिलाकर ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है।
डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूरिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करके विषम चक्रीय यौगिक बनाता है और यह क्रिया POCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो यूरिया प्लस ऑक्जेलिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे बनेगा पैराबेनिक अम्ल। तो सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल को लिखें COOH, सिंगल बॉन्ड COH, फिर यूरिया को लिखें NH यानी NH2, और H2O निकाल दें। यह रिएक्शन POCl3 की प्रेजेंस में होती है। इससे बनेगा पैराबेनिक एसिड, और ये पैराबेनिक एसिड एक विषम चक्रीय कंपाउंड होता है। नेक्स्ट है यूरिया की मेलोनिक अम्ल से रिएक्शन और बारबीटूरिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बारबीटूरिक अम्ल है वो निद्राकारी औषधि होती है, और इस निद्राकारी औषधि को कैसे बनाएंगे हम, इसके लिए यूरिया लिखें और फिर मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल क्या होता है? 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसको ऐसे लिख लें, यूरिया से H और अम्ल से OH निकालते हुए इस प्रकार हम एक विषम चक्रीय कंपाउंड बनाएंगे। जल अणु बाहर हो जाएगा और ये रिएक्शन POCl3 की प्रेजेंस में हो रही है। इसको हम अलग डिजाइन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर CO समूह को लिखेंगे तो डबल बॉन्ड O लिखना ही सफिशिएंट है। CH2 को हम C दिखाने की जरूरत नहीं है, बात यही है। और इस प्रकार हमने बारबीटूरिक अम्ल को लिख दिया, और ये हिप्नोटिक मेडिसिन है। रासायनिक गुण, ताप का प्रभाव, यूरिया को धीमी गति से 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो यूरिया के 2 अणु 1 अमोनिया का निष्कासन करेंगे और इस प्रकार बना क्रिस्टल कहलाता है बाईयूरेट। बाई मीन्स 2, यूरेट मीन्स यूरिया। और जब हम बायूरेट को कॉपर सल्फेट और क्षार इसमें मिलाएंगे तो बैंगनी रंग, वॉयलेट कलर प्राप्त होगा। तो 2 मोल यूरिया लेंगे, इसको हीट करेंगे, ऐसा करने पर बायूरेट बनेगा। NaOH और क्षारीय माध्यम लेंगे तो वॉयलेट कलर आएगा। यह यूरिया का टेस्ट भी है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले यूरिया के 2 अणु लिखें इस तरह से, NH2CONH2, NHHCONH2। 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अमोनिया निकलेगी तो NH2CONH CONH2 और प्लस NH3। अब ये बायूरेट बन गया। इस बायूरेट को कॉपर सल्फेट और क्षारीय माध्यम में गर्म करेंगे तो हमें बैंगनी रंग मिलेगा। तो ये यूरिया का टेस्ट है, इंपॉर्टेंट। अब हम यूरिया को 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म कर रहे हैं
ऑक्टोसाइनिक अम्ल बनेगा। इस NC यानी CnOH को हम साइक्लिक कंपाउंड में चेंज करेंगे तो इस प्रकार हम तीनों CnOH ग्रुप को रखेंगे, अणु को रखेंगे, और इस तरह से एक एक बॉन्ड को हम बीच में ले आएंगे। इस बात को ऐसे समझेंगे, तो मैं ये बॉन्ड हटा करके यहाँ ला रहा हूँ, इसको हटाया Cn के बीच और इससे हटाया Cn के बीच, और ऐसा करने पर जो ये चक्रीय कंपाउंड मिला उसे सान्यूरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन से रिएक्शन, हाइड्रोजन से अभिकृत होकर यूरिया सेमी कार्बेजाइड बनाता है। तो NH2CONH2 प्लस हाइड्रोजन NH2NH2, इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। यूरिया का एक H हाईलाइट कर लेंगे हम, हाइड्रोजन का NH2 तो NH3 बार होगा। तो इस प्रकार NH2CO NH2, इसे हम सेमी कार्बेजाइड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सेमी कार्बेजाइड। इसका यूज क्या है? यह कीटोन या एल्डिहाइड का एक टेस्ट है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करते हैं और सेमी कार्बेजोन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कीटोन ले रहा हूँ। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से NH2 का H2 हटाना है। तो ध्यान रखें इस बात का कि जो मैंने ग्रीन किया है उस NH2 से H हटाएंगे, क्योंकि उसका पड़ोसी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो इस प्रकार CH3C डबल बॉन्ड N, फिर ग्रीन वाला N, NHCO NH2, इसे हम कहते हैं एसीटोन सेमी कार्बेजोन। इसमें गलती यही होती है कि CO के पास वाला NH2 रिएक्शन नहीं करानी है। फॉर्मेल्डिहाइड से अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में यूरिया का एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु से डाईमेथिलॉल यूरिया बनाता है। तो कैसे बनाएगा? देखो, यूरिया को लिख दिया हमने, अब फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया। फॉर्मेल्डिहाइड का पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। NH2 का H ऑक्सीजन पर ट्रांसफर करेंगे और NH को कार्बन से जोड़ेंगे। ऐसा करने पर जो कंपाउंड मिलेगा वो मेथिलॉल यूरिया होगा। और इस मेथिलॉल यूरिया का जो भी बहुलक बनेगा वह फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक कहलाएगा।